अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पॉइंटिंग वेक्टर। पॉइंटिंग वेक्टर जो है ना, ये हमें बताएगा जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करवाती हैं एक जगह से दूसरी जगह के ऊपर, तो एनर्जी की ट्रांसफॉर्मेशन पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, तो इसको हम एनर्जी की जो ट्रांसफॉर्मेशन होगी इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे एक वेक्टर से, और उसका नाम है पॉइंटिंग वेक्टर। तो हमें ये पता है कि जो वेव्स हैं वो एनर्जी कैरियर्स होती हैं, एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफॉर्म करवाती हैं। इसी तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफॉर्म करवाती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या हैं? ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का कम्बिनेशन है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए हमने एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं। इसमें हमने देखा था कि हमारे पास रेडियो वेव होती हैं, और उसके बाद जो है हमारे पास माइक्रोवेव हैं, उसके बाद जी इंफ्रारेड रेडिएशन है, उसके बाद फिर हमारे पास विजिबल, और उसके बाद अल्ट्रा वायलेट, उसके बाद फिर एक्स रेज़, और उसके बाद गामा रेज़ जो हैं ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। अब ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का कम्बिनेशन होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये किस तरह से ट्रैवल करेगा और मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से ट्रैवल करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये इस तरह से एक प्लेन के अंदर मूव करेगा, जिस तरीके से हम एक रस्सी को जर्क देते हैं। तो आप कह लो कि अगर आपके पास एक्स वाई और जेड एक्सिस है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, तो एक्स और वाई प्लेन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ट्रैवल कर रही है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर है। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर एक परपेंडिकुलर फील्ड होती है, और ये परपेंडिकुलर फील्ड इस तरीके से ट्रैवल करेगी। और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ने इस तरीके से ट्रैवल करना है जिस तरीके से ज़मीन के ऊपर एक सांप जो है वो ट्रैवल करता है। तो ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है। एक आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर, एक आपका मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर, ये एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होते हैं। अब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जब एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करके जाएगी, तो ये एनर्जी को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के ऊपर ट्रांसफॉर्म करवाएगी। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर है, अब देखो ये आपके पास अगर अपवर्ड एक वेक्टर है, तो एक वेक्टर जो है इसको मैं यहाँ पे बना लेता हूँ। अगर ये आपके पास वेक्टर बी है तो एक वेक्टर इधर बना लें, तो ये आपके पास ई और बी का जो प्लेन बनेगा, ये प्लेन जो है ये एक एरिया बनाएगा। आप ये क्या लो, ये आपके पास ई है और ये आपके पास बी है। ये ई और बी ये इस पॉइंट पे थोड़ी देर के बाद ये आगे की तरफ ट्रैवल करते हैं, तो ये आपके पास एक एरिया यहाँ पे है। अब ये एरिया आगे चला गया, तो उसके बाद जो है ये आपके पास ई है, ये आपके पास बी है। तो ई और बी जो है ये आपके पास ई, तो इसको मैंने ई बना लिया। ये आपके पास ये बी है तो ये बी बन गया, ये ई है तो ये ई बन गया, और ये आपके पास एरिया है। अब ये जो एरिया है, एरिया जो है ये ट्रैवल करके जा रहा है। एरिया ट्रैवल करने का मतलब ये है ई और बी ट्रैवल करके जा रहे हैं, और ई और बी जब ट्रैवल करके जा रहे हैं तो ये डेल्टा एक्स डिस्टेंस जो है वो ट्रैवल कर रहे हैं। तो आपके पास ये एक क्यूब ट्रैवल करता हुआ फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। अब ये जो आपके पास ई और बी होगा, ई जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। जो ई इलेक्ट्रिक फील्ड है ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाएगा, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वैक्यूम के अंदर इसकी वैल्यू होती है हाफ एप्सिलॉन नॉट इनटू ई स्क्वायर। और वैक्यूम के अंदर मैग्नेटिक फील्ड जो एनर्जी बनाएगा ये होती है हाफ
b² डिवाइडेड बाय म्यू नॉट। ये मैंने एनर्जी डेंसिटी की वैल्यू जो है वो लिख ली है। अब एनर्जी डेंसिटी क्या है, वो आपके पास है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो आपके पास ये जो वॉल्यूम बनेगा, इस वॉल्यूम ने जब ट्रैवल करके जाना है, मतलब ई और बी ने ट्रैवल करके जाना है, तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफॉर्म होगी। तो अब एनर्जी जब ट्रांसफॉर्मेशन होगी, एनर्जी की ट्रांसफॉर्मेशन पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ये आपके पास इसकी जो रिप्रेजेंटेशन आएगी वो होगी पॉइंटिंग वेक्टर। अब पॉइंटिंग वेक्टर जो है वो क्या होगा, अब देखो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड ट्रैवल करेगी, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड ट्रैवल करने का मतलब ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रैवल करेगी। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की प्रोपगेशन की डायरेक्शन होगी वही पॉइंटिंग वेक्टर की डायरेक्शन होगी। तो अगर आपके पास देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, मैग्नेटिक फील्ड ये है, अब जब ये ट्रैवल करके जा रही हैं एक्स एक्सिस की तरफ, तो ई और बी एक दूसरे के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाएंगी। तो पॉइंटिंग वेक्टर जो है ये हमें बताएगा डायरेक्शन, ई और बी की परपेंडिकुलर डायरेक्शन। तो ये ई के ऊपर भी परपेंडिकुलर बनेगा और बी के ऊपर भी परपेंडिकुलर बनेगा। तो जिधर ई और बी ट्रैवल करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रैवल करेंगी, इसकी जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन बनेगी वो पॉइंटिंग वेक्टर की डायरेक्शन हो जाएगी। अब इसमें हम जो थ्योरी लिखेंगे वो क्या होगा, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैन ट्रांसपोर्ट एनर्जी फ्रॉम वन लोकेशन टू एन अदर लोकेशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या करती हैं, एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करवाती हैं एक जगह से दूसरी जगह पे। इसकी एक एग्जांपल जो है ना वो है हमारे पास बल्ब। और बल्ब क्या है, बल्ब जो है वो लाइट एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफॉर्म करवाता है। और लाइट जो है ये विजिबल रीजन में आएगी और विजिबल रीजन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। इसी तरीके से अगर हम आग जलाएं तो आग जलाने से हीट वेव्स जो हैं वो जनरेट होती हैं, और हीट वेव जो हैं वो इंफ्रारेड रेडिएशन है, और इंफ्रारेड रेडिएशन जो है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के ऊपर ट्रांसपोर्ट होती हैं और एनर्जी जो है ये ट्रांसफ़र होती है। एग्जाम्पल में हम लिखेंगे लाइट फ्रॉम ए बल्ब एंड रेडिएटेड हीट from a fire are the common examples of energy transportation या energy transformation by means of electromagnetic waves। तो एनर्जी जो है इसको हम एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफॉर्म करवा रहे हैं, किस फॉर्म में, ई और बी की फॉर्म में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में एनर्जी की ट्रांसपोर्टेशन हो रही है। उसके बाद जी दी एनर्जी फ्लो, एनर्जी का एक जगह से दूसरी जगह जाना इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज़ कॉमनली मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ रेट ऑफ एनर्जी फ्लो पर यूनिट एरिया। जो एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होगी, अगर ई और बी फील्ड ट्रांसफ़र हो रही है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में और मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र हो रही है। अब ये एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है पर यूनिट टाइम और पर यूनिट एरिया, और ये जो एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है ये है जी एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। और एनर्जी पर यूनिट टाइम जो है इसको हम बोलते हैं पावर। तो पावर जो आउटवर्ड जा रही है, पावर रेडिएटेड पर यूनिट एरिया, पावर रेडिएटेड पर यूनिट एरिया, पावर एक जगह से जो दूसरी जगह ट्रांसफॉर्म हो रही है, ये आपके पास पावर पर यूनिट एरिया। तो ये होगा पॉइंटिंग वेक्टर। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर पर यूनिट एरिया। सो अब डेफिनेशन क्या बनेगी, रेट पर यूनिट एरिया एट विच energy is transported via electromagnetic wave is given by pointing vector। और pointing vector जो है इसको हम S से डिनोट करते हैं।
तो S जो है ये किसके बराबर होगा, E और B का क्रॉस प्रोडक्ट, क्योंकि ये E और B एक दूसरे के ऊपर कैसे होते हैं, E और B एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हैं, इसलिए हम यहाँ पे इसका क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो लिखेंगे। तो एक आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर है, एक आपका मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर है, और 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। तो ये आपके पास क्रॉस प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय म्यू नॉट। पॉइंटिंग वेक्टर S इज़ परपेंडिकुलर टू प्लेन फॉर्म्ड बाय E एंड B। तो आप देखो, एक आपके पास E है और एक B है, ये E और ये B, और अगर आपके पास ये B है तो ये परपेंडिकुलर बन जाएगा E। तो E और B एक प्लेन बनाएंगे, प्लेन फॉरवर्ड मूव करेगा। अब इस प्लेन का जो परपेंडिकुलर पार्ट होगा, इस प्लेन के ऊपर ये जो परपेंडिकुलर आएगा ये बनेगा S, और S ने E के साथ भी 90 डिग्री का एंगल बनाना है और B के साथ भी 90 डिग्री का एंगल बनाना है। तो ये हमारे पास जो है ना, ये आ जाएगी थ्योरी। अच्छा, अब हम बनाएंगे इसका यूनिट जो है वो बनाएंगे जी। पॉइंटिंग वेक्टर जो है, इसके यूनिट जो है इसको डिस्कस करेंगे, फिर इसकी मैथमेटिकल फॉर्म में हम कैलकुलेशन करेंगे। S इक्वल टू E क्रॉस B डिवाइडेड बाय म्यू नॉट, इसकी हम कैलकुलेशन जो है वो करेंगे। तो डेफिनेशन जो है वो हमने बनाई थी पॉइंटिंग वेक्टर की। पॉइंटिंग वेक्टर की डेफिनेशन हमने बनाई थी एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। तो एनर्जी पर यूनिट टाइम जो है ये आपके पास है पावर पर यूनिट एरिया। तो पावर के जो यूनिट होते हैं, पावर के यूनिट होते हैं वाट, और एरिया के यूनिट होते हैं मीटर स्क्वायर। तो वाट पर मीटर स्क्वायर जो है ये हमारे पास यूनिट आ जाएंगे पॉइंटिंग वेक्टर। अच्छा जी, अब आप देखो कि ये जो हमने मैथमेटिकल फॉर्म बनाई है, मैथमेटिकल फॉर्म S इक्वल टू E क्रॉस B डिवाइडेड बाय म्यू नॉट, इसको हम लिख सकते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट को आप ओपन करेंगे तो EB इंटू साइन थीटा डिवाइडेड बाय म्यू नॉट, ये हमने मैग्नीट्यूड लिख लिया। हमें ये पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड हमेशा एक दूसरे पे परपेंडिकुलर, तो थीटा की वैल्यू क्या मिल जाएगी, वो 90 डिग्री मिलेगी। एक बात जो है हमें और भी पता है कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की जो रेशो आती है, आल्सो E और B की जो रेशो है ये V के बराबर है। और अगर आपके पास इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स E डिवाइडेड बाय B इक्वल टू C। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं ये स्पीड ऑफ लाइट के साथ जो है वो ट्रैवल करती हैं। तो यहाँ पे E बटा B, V यानी V कब होगा, जब मीडियम की वैल्यू है, और हम इसको जो सॉल्व कर रहे हैं वो प्लेन में सॉल्व कर रहे हैं, तो इसलिए E और B की जो रेशो होगी वो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होगी। अब अगर आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें तो फिर आप देखो E B साइन 90 डिग्री डिवाइडेड बाय म्यू नॉट। साइन 90 जो है इसकी वैल्यू होती है 1, और उसके बाद जो है आप लिखो साइन 90 तो बन गया 1। अब अगर आप जो है इसको इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में सॉल्व करें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में सॉल्व करने के लिए आप क्या करो कि ये जो हमने फार्मूला बनाया है यहाँ से आप B की वैल्यू निकाल लें ताकि हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो इसके लिए आप देखो इंटरचेंज कर दो, E डिवाइडेड बाय C इक्वल टू B। तो B जो है वो C इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट, इधर वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास
जो पॉइंटिंग वेक्टर है इसकी एक नई फॉर्म आ जाएगी जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में आ जाएगा। ई बी की वैल्यू जो है वो क्या है, वो है ई डिवाइडेड बाय सी, और ये आपका म्यू नॉट ये अपनी जगह पे आ गया। तो एस जो है इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय म्यू नॉट इंटू सी। तो पॉइंटिंग वेक्टर की एक हमने नई वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो बना ली। तो अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ई और बी ये हमें बताएंगे किसी भी पॉइंट के ऊपर इंस्टेंटेनियस वैल्यू, और एस जो है ये भी हमें किसी पॉइंट के ऊपर इंस्टेंटेनियस वैल्यू जो है वो बता रहा है। वेयर ई बी एंड एस गिव्स इंस्टेंटेनियस values of electric field, magnetic field, E for electric field, comma B for magnetic field, and S for pointing vector. नाउ हम सपोज करते हैं कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड ट्रैवल करके जा रही हैं। नाउ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्लेन traveling with speed of light as shown in diagram। तो अब आप एक डायग्राम बना लें। इस डायग्राम के अंदर आपने इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो है इसको बनाना है, बल्कि ये मुझे चाहिए होगा मैं साइड पे बना लेता हूँ। ये मेरे पास एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर एक परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ट्रैवल करके जा रही है। अब ये जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड ट्रैवल करके जा रही है ये किसी स्पीड ऑफ लाइट c के साथ जो है वो ट्रैवल करके जा रही है। अगर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड ट्रैवल करके जा रही है इसका मतलब एनर्जी ट्रांसपोर्ट हो रही है। नाउ या सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी is transported in a box as shown in figure। या बॉक्स के साथ ब्रैकेट में आप एक वॉल्यूम लिख लें। तो अब आप देखो कि अगर आपके पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड और उसके बाद जो है ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड, एक E और एक B, ये आपके पास आ गया B और उसके बाद जो है ये बन गया E। यानी आप ये कह लो कि ये मेरे पास वेक्टर है।
अब ये वेक्टर यहाँ से मूव करके इधर आया, ये आपके पास E है, ये आपके पास आ जाएगा B, ये आपके पास आ गया B और ये आपके पास E। तो ये B है, ये आपका E है, ये आपके पास एक एरिया, ये आपके पास एरिया, और ये आपके पास कोई डिस्टेंस ट्रेवल है, यानी एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र हो रही है, जो कि किसी dx लेंथ तक जो है वो जा रही है। तो ये आपके पास dx लेंथ है, तो ये आपके पास dx लेंथ और एरिया मल्टीप्लाई बाय लेंथ, एरिया मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ये आपके पास बनेगा वॉल्यूम। तो एक वॉल्यूम, एक बॉक्स, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी जो है इसको लेके चल रहा है। द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी इन द बॉक्स, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी in the box at any instant इसको हम लिख लेते हैं एनर्जी को du से इक्वल टू due प्लस dub। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। तो du जो है ना, ये हमारी टोटल एनर्जी है, due इलेक्ट्रिकल एनर्जी और dub मैग्नेटिक एनर्जी। एनर्जी डेंसिटी, और एनर्जी डेंसिटी जो है ये है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। और कौन सी एनर्जी डेंसिटी? इलेक्ट्रिक फील्ड और फिर मैग्नेटिक फील्ड। नाउ एनर्जी डेंसिटी, या आप लिख लो इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी, इक्वल टू एनर्जी या इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। एनर्जी डेंसिटी जो है इलेक्ट्रिकल, इसको हम लिख लेते हैं UE से, इक्वल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो है DUE डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो वॉल्यूम बनेगा एरिया मल्टीप्लाई बाय थिकनेस, एरिया मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा DUE इक्वल टू UE इंटू A इंटू DX। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई। एंड मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी इक्वल टू मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। तो एनर्जी डेंसिटी जो है इसको हम म्यू से लिखते हैं, या आप कह लो कि हम यू से लिखते हैं। तो UB इक्वल टू मैग्नेटिक एनर्जी जो है ये आपके पास है DUB डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, एरिया मल्टीप्लाई बाय थिकनेस, एरिया मल्टीप्लाई बाय थिकनेस जो है वो आ जाएगा DX। तो यहाँ से आपके पास DUB की वैल्यू आ जाएगी, और DUB जो है ये बन जाएगा UB इंटू A इंटू DX। इसको आप इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दें, पुट कर दें इक्वेशन नंबर 2 and 3 in 1। पुट इक्वेशन 2 and 3 in 1। तो इक्वेशन नंबर 1 जो है, अब आपके पास देखो क्या बनेगी। तो लेफ़्ट हैंड साइड पे टोटल एनर्जी DU, राइट साइड पे पहली टर्म DUE। DUE किसके बराबर है? ये आपके पास है म्यू या UE इंटू A इंटू DX प्लस इक्वेशन नंबर 3 जो कि DUB की वैल्यू बनाएगा। तो
और म्यू बी, इसको यू भी पढ़ते हैं और म्यू भी पढ़ते हैं, ए मल्टीप्लाई बाय डी एक्स। ए मल्टीप्लाई बाय डी एक्स जो है ये कॉमन आ गया और बाकी आपके पास दो एनर्जीज जो है इसका सम निकल के आ गया, ए मल्टीप्लाई बाय डी एक्स, इसको इक्वेशन नंबर 4 बोलें। और ब्रैकेट में क्या बचेगा, एक आपके पास बचेगा म्यू ई और प्लस म्यू बी। We know that एनर्जी डेंसिटी, बल्कि लिखें इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी। वी नो दैट इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी इक्वल टू म्यू ई इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर एंड मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी इक्वल टू म्यू बी इक्वल टू हाफ बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय म्यू नॉट। तो एनर्जी डेंसिटीज़ की वैल्यू हमें पता है, ये हमने कैपेसिटर वाले चैप्टर में पढ़ा था और ये हमने इंडक्टेंस वाले चैप्टर में पढ़ा था। ये दोनों वैल्यू जो है वो आप पुट कर दें तो आपके पास इक्वेशन नंबर 4 जो है ये मॉडिफाई हो जाएगी और डी यू टोटल एनर्जी इक्वल टू यू ई हाफ एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर प्लस हाफ बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय म्यू नॉट इंटू ए मल्टीप्लाई बाय डी एक्स। अब ये जो इक्वेशन है इसको आप लिख लो हाफ एप्सिलॉन नॉट, ई स्क्वायर की जगह लिख लो ई मल्टीप्लाई बाय ई प्लस हाफ बी स्क्वायर की जगह लिख लें बी मल्टीप्लाई बाय बी डिवाइडेड बाय म्यू नॉट, उसके बाद ए मल्टीप्लाई बाय डी एक्स। इसको आप बोलें इक्वेशन नंबर 5। और हमें ये पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का जो रेशो है आल्सो E डिवाइडेड बाय B इक्वल टू C। तो यहाँ से आप एक दफ़ा C की वैल्यू E की वैल्यू निकालें, B को लेफ़्ट साइड पे मल्टीप्लाई कर दें और लेफ़्ट साइड पे जो C है वो स्पीड ऑफ लाइट है, तो लेफ़्ट साइड पे मल्टीप्लाई कर दो तो CB इक्वल टू E। और एक आप कैलकुलेट करें यहाँ से B की वैल्यू, तो B की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो आप लिख लो E डिवाइडेड बाय C। इस इक्वेशन को आप लिखें 6, इसको आप लिखो 7। पुट इक्वेशन नंबर 6 एंड 7 इन इक्वेशन नंबर 5। तो इक्वेशन नंबर 5 जो है ये अब आप देखें क्या बनेगा। लेफ़्ट हैंड साइड पे डी यू टोटल एनर्जी इनटू 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई, और एक ई इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं C इंटू बी प्लस हाफ B डिवाइडेड बाय म्यू नॉट, और एक B इसकी जगह आप लिख सकते हो E डिवाइडेड बाय C, और इनटू आ जाएगा A मल्टीप्लाई बाय डी एक्स। अब यहाँ से जो कॉमन आएगा डी यू इक्वल टू, एक तो 1/2 कॉमन आ गया और एक आपके पास कॉमन आ जाएगा 1/2 के साथ कॉमन आएगा E और B, हाफ E B कॉमन, उसके बाद आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट इंटू C, और उसके बाद आ गया यहाँ पे 1/μ नॉट इंटू C और A मल्टीप्लाई बाय डी एक्स। इस इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है, इसको आप इक्वेशन नंबर 8 का नाम दे दें।
अब आप देखो कि हमें ये भी पता है कि परमिटिविटी इन फ्री स्पेस और प्राइमेबिलिटी, इसको इन दोनों के जो कम्बिनेशन से हम बनाते हैं स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू। तो आल्सो वी नो दैट c इक्वल टू 1 ओवर स्क्वायर रूट म्यू नॉट इंटू म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो अगर आप बोथ साइड पे स्क्वायर ले लें तो स्क्वायर लेने से आपके पास बनेगा c स्क्वायर इक्वल टू 1 ओवर म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। इक्वेशन नंबर 8 जो है, इसमें ये जो ब्रैकेट वाली टर्म है ना, इसको आप पहले सॉल्व कर लें। उस ब्रैकेट वाली टर्म में ये जो मैंने डब्बे वाली इक्वेशन बनाई है c स्क्वायर की वैल्यू जो है, इसको मैं यूज़ करूँगा। तो इक्वेशन नंबर 8 जो है, इसका अगर आप एलसीएम ले लें तो du इक्वल टू 1/2 e इंटू बी, और एलसीएम आपके पास आ जाएगा म्यू नॉट इंटू सी। अब देखो ये म्यू नॉट इस म्यू नॉट से कटा और ये c इस c से कटा, तो आंसर 1। तो आपके पास यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 1। और फिर आपके पास ये म्यू नॉट इससे मल्टीप्लाई होके बना देगा म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, और ये आपके पास c और ये वाला c मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा c स्क्वायर, और उसके बाद जो बाकी टर्म है ब्रैकेट से बाहर वो है एरिया मल्टीप्लाई बाय थिकनेस, एरिया मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस a dx, जो कि वॉल्यूम टर्म होगी। अच्छा, अब आप देखो कि आपके पास अगर c स्क्वायर है तो ये c स्क्वायर की हमने वैल्यू निकाली हुई है। तो अब आपके पास जो एनर्जी बनेगी du इक्वल टू हाफ ई बी और डिवाइडेड बाय म्यू नॉट इंटू सी, ये जो कॉमन लिया हुआ है, और उसके बाद म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, सी की जगह पे क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट प्लस 1, और ब्रैकेट के बाहर a मल्टीप्लाई बाय dx। ये म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट कट गए, इधर आ जाएगा 1, तो 1 प्लस 1 जो है ये बन जाएगा 2। तो हाफ ई बी डिवाइडेड बाय म्यू नॉट इंटू सी, 1 प्लस 1 a मल्टीप्लाई बाय dx। तो 1 प्लस 1 कितना बनेगा 2, तो यहाँ पे आ जाना है 2। ये 2 और ये 2 कैंसल आउट, बाकी वैल्यू आपके पास आ गई du इक्वल टू ई बी डिवाइडेड बाय म्यू नॉट इंटू सी इंटू एरिया मल्टीप्लाई बाय थिकनेस, जो कि आपके पास आएगा वॉल्यूम। इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 9 का। नाउ बाय डेफिनेशन एनर्जी फ्लो पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया is called पॉइंटिंग वेक्टर। तो ये आपका पॉइंटिंग वेक्टर की डेफिनेशन। पॉइंटिंग वेक्टर की जो डेफिनेशन है इसको हम यूज़ करेंगे। पॉइंटिंग वेक्टर को s से डिनोट करते हैं, तो s ये क्या बनेगा एनर्जी फ्लो। एनर्जी फ्लो क्या है du पर यूनिट टाइम। तो टाइम को लिख लो कि चूँकि हम डिस्टेंस dx लिख रहे हैं तो टाइम की जगह फिर आप dt लिख रहे हैं इनटू आपके पास एरिया। तो यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर दें। du की वैल्यू जो है वो हमने कैलकुलेट की हुई है इक्वेशन नंबर 9 में। तो ये आपके पास इक्वेशन नंबर 10 आ गई। पुट 9 इन 10, तो s जो कि मैग्नीट्यूड ऑफ पॉइंटिंग वेक्टर होगा इक्वल टू du जो है इसकी जगह आ जाएगा ई बी डिवाइडेड बाय म्यू नॉट इंटू सी मल्टीप्लाई बाय a इंटू डी एक्स। तो ये du की वैल्यू है। और
उसके बाद 1 डिवाइडेड बाय हम लिख सकते हैं डी टी इंटू ए, तो आपके पास ए से कट गया, एस इक्वल टू ई बी डिवाइडेड बाय म्यू नॉट इंटू सी, उसके बाद आ गया डी एक्स डिवाइडेड बाय डी टी। डी एक्स बटा डी टी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज़ कॉल्ड वेलोसिटी। तो चूँकि हम स्पेस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को ट्रैवल करवा रहे हैं, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जब ट्रैवल करती हैं तो जो वेलोसिटी होती है इसको v की बजाय c से डिनोट करते हैं, डी एक्स बटा डी टी इक्वल टू सी, और c क्या है, ये आपके पास स्पीड ऑफ लाइट होगी, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स लिख लें। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पीड ऑफ लाइट के साथ जो है वो ट्रैवल करती हैं। तो अब आपके पास जो बाकी बचेगा फार्मूला वो है लेफ़्ट साइड पे s इक्वल टू ई बी डिवाइडेड बाय म्यू नॉट इंटू सी इंटू डी एक्स बटा डी टी, ये बन जाएगा सी से कटा, s इक्वल टू ई बी डिवाइडेड बाय म्यू नॉट इन वेक्टर फॉर्म s वेक्टर इक्वल टू ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डिवाइडेड बाय म्यू नॉट, जो कि आपके पास पॉइंटिंग थ्योरम जो है, पॉइंटिंग वेक्टर जो है वो निकल के आ गया। नेक्स्ट बच्चों हम चलेंगे और अब हम देखेंगे इंटेंसिटी ऑफ पॉइंटिंग वेक्टर, या आप कह लो कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है ये है एवरेज वैल्यू ऑफ पॉइंटिंग वेक्टर, और एवरेज वैल्यू ऑफ पॉइंटिंग वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ पॉइंटिंग वेक्टर जो है ये हमने बनाया था E मल्टीप्लाई बाय बी डिवाइडेड बाय म्यू नॉट, ये मैग्नीट्यूड में लिख रहा हूँ। आल्सो हमें ये भी पता है कि E और B की जो रेशो है वो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर है। यहाँ से आप B की वैल्यू निकालो, B इक्वल टू E डिवाइडेड बाय C आ जाएगा। इसको आप यहाँ पे पुट करें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मैग्नीट्यूड आ जाएगा I इक्वल्स टू इंटेंसिटी इक्वल टू E एवरेज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाय म्यू नॉट मल्टीप्लाई बाय B की जगह वैल्यू पुट करेंगे तो E डिवाइडेड बाय C, I इक्वल टू E मल्टीप्लाई बाय E स्क्वायर डिवाइडेड बाय म्यू नॉट इंटू C आ गया। बट E इक्वल्स टू E नॉट इंटू साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या इलेक्ट्रिक फील्ड चूँकि वेरी हो रहा था, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो है ये विद टाइम चेंज हो रही हैं, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड में साइन का फंक्शन आ गया। तो इंटेंसिटी को लिख सकते हैं 1 ओवर म्यू नॉट इंटू सी, और उसके बाद E की जगह आप लिख लो E नॉट स्क्वेयर, उसके बाद साइन स्क्वेयर, उसके बाद के एक्स माइनस ओमेगा टी, और उसके बाद ये जो ब्रैकेट को क्लोज़ कर दें, साइन स्क्वेयर थीटा का एवरेज वैल्यू, साइन स्क्वेयर थीटा इसका जो एवरेज होता है इसकी वैल्यू होती है 1/2 के बराबर। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इंटेंसिटी इक्वल टू 1 ओवर म्यू नॉट इंटू सी, और ई स्क्वेयर जो है ई नॉट स्क्वेयर जो कि एम्पलीट्यूड यानी ये मैक्सिमम वैल्यू या पीक वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इसको आप बाहर निकालें
और साइन की जगह पे साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे आप लिख लें 1/2। अच्छा जी, अब ये जो हमने इंटेंसिटी फाइंड कर ली है, इस इंटेंसिटी को अगर हम रूट मीन स्क्वायर वैल्यू की फॉर्म में कैलकुलेट करें तो बाय डेफिनेशन हमें ये भी पता है कि रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ एम्पलीट्यूड या रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ये आपके पास आ जाएगा पीक वैल्यू डिवाइडेड बाय √2। तो अब आप देखो यहाँ पे आपके पास है E0², तो इसको आप लेफ़्ट साइड पे मल्टीप्लाई कर दो, E0 की वैल्यू आ जाएगी √2 इंटू RMS वैल्यू। इसको आप यहाँ पे पुट कर दें तो आपके पास इंटेंसिटी की वैल्यू रूट मीन स्क्वायर की वैल्यू में निकल के आ जाएगी। तो √2 RMS वैल्यू इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय μ0 इंटू C इंटू 1/2। आंसर आ जाएगा I इक्वल टू RMS वैल्यू इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय μ0 इंटू 1/2। तो ये कट गया, I की वैल्यू आ जाएगा RMS वैल्यू का स्क्वायर डिवाइडेड बाय μ0 इंटू C। ये बच्चों हमारे पास इंटेंसिटी का एक हमने ये फार्मूला निकाला, एक इंटेंसिटी का ये दूसरा फार्मूला रूट मीन स्क्वायर की वैल्यू में है और पहला जो है वो पीक वैल्यू की फॉर्म में है। तो ये था जी हमारा आर्टिकल जिसमें हमने पॉइंटिंग वेक्टर देखा और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है, इसको हमने डिस्कस किया। थैंक यू।